विपक्षी इंडी गठबंधन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। विपक्ष में मचे घमासान को लेकर विपक्ष के नेताओं की नींद एक गायब हो गई है और अब उन्हें डर सताने लगा है कि उनका सियासी भविष्य तो खतरे में नहीं है। ऐसे में वो तिलमिलाए हुए हैं। विपक्ष में मचे सियासी बवाल के बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत की भी चिंता बढ़ गई है। लेकिन अब विपक्षी इंडी गठबंधन एक्सपोज हो गया है। दर्शकों, झारखंड में जो राजनीतिक उठापटक मची हुई है, उसको देखकर तो एक बात साफ हो गई है कि इंडिया अलायंस के लोगों को आदिवासी समाज के नाम पर सिर्फ राजनीति ही करनी है। असल में उनका कोई सरोकार नहीं है। एक व्यक्ति जो गरीबों, मजदूरों और आदिवासियों की आवाज उठाकर राजनीति में प्रदेश के भीतर सर्वोच्च पद पर पहुंचा, उस व्यक्ति को सत्ता लोलुपता में पद से ही हटा दिया गया था। आखिर किस तरह सम्मान था एक आदिवासी समाज के उठाने वाले व्यक्ति का राजनीतिक मर्डर की तैयारी कर देना? किस तरह का आदिवासी सम्मान था? तमाम अपमान के बाद भी चंपई सोरेन झामुमो में बने रहे और आखिर में उन्होंने झामुमो का साथ छोड़ने का मन बना ही लिया, जिसके बाद इंडी अलायंस के लोगों को मिर्ची लग गई। आखिर क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन को झामुमो छोड़ने को लेकर भड़क गए। संजय राउत को अब महाराष्ट्र में भी खेला होने का डर सताने लगा है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव आगे बढ़वाए हैं, उनको हार का डर सता रहा है। बीजेपी झारखंड में हेमंत सोरेन को सीएम पद से हटाना चाहती है, पार्टी को तोड़ना चाहती है। उनका उद्देश्य झारखंड में अस्थिरता लाना है। चंपई सोरेन ने बैठक के बाद जो कुछ कहा, उससे सब कुछ साफ है कि चुनाव इसलिए टाले गए हैं क्योंकि बीजेपी को वक्त चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तो हार हो ही रही है, ये वो जानते हैं, इसीलिए चुनाव से पहले वक्त लेकर ठेकेदारों, सरकारी संस्थानों में लूट करना चाहते हैं। चुनाव आयोग भी संविधान के खिलाफ और दबाव में काम कर रहा है, लेकिन बीजेपी सफल नहीं हो पाएगी। दरअसल संजय राउत को डर है कि झारखंड की तरह महाराष्ट्र में भी कोई खेला ना हो जाए। विपक्ष में मची भगदड़ से संजय राउत इतने झल्लाए हुए हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी को भी लेकर उलझुल बयान दे रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि नरेंद्र मोदी बिना किसी डिग्री के देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, लेकिन अमित शाह के पास भी कोई डिग्री नहीं है और वो देश के गृह मंत्री पद पर काबिज हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति ही एक ऐसा व्यवसाय है जहां बिना डिग्री के ही लोगों को रोजगार देने का दावा किया जा सकता है। संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद को अजय समझते थे और सोचते थे कि वो विष्णु के 13वें अवतार हैं। वो रूस के पुतिन की तरह सत्ता अपने हाथ में रखने की इच्छा रखते हैं, लेकिन विदर्भ और महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें चुनौती दे दी। राउत ने ये भी कहा कि नागपुर के लोगों ने लोकसभा चुनावों में निजी संबंधों के कारण नितिन गडकरी को चुना, लेकिन इसके बावजूद देश में अब ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हालांकि लोकसभा चुनावों के नतीजे के बाद स्थिति में कुछ बदलाव आया है और राउत को भरोसा है कि विधानसभा चुनावों में भी तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। तो देखा आपने कैसे विपक्षी दलों में हो रही टूट से संजय राउत परेशान हो गए हैं कि कहीं उनकी पार्टी के नेता भी ना बीजेपी और एनडीए में शामिल होने लगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधायक जो अब एनडीए के साथ दिखने भी लगे हैं। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी की जन सम्मान यात्रा में शामिल होकर कांग्रेस के विधायक जिशान सिद्दीकी ने इंडी गठबंधन की चिंता बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।